नमस्कार दोस्तों, कल यमुनोत्री जी के दर्शन किए। आज हम चल पड़े हैं गंगोत्री माता के दर्शन करने के लिए। ये जो रास्ता है ये बरकोट से लेके दरासू बैंड तक का रास्ता बिल्कुल सुनसान, टूटा हुआ और बहुत ही नैरो है। दरासू बैंड से आगे फिर रास्ता अच्छा हो जाता है। ये आपकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। काम चल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए टनल बनाई जा रही है यहाँ पे बरकोट से निकलते ही। ये तो चलता ही रहेगा यहाँ पे। कभी लैंड स्लाइडिंग है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। नीड का निर्माण फिर अगर आपने पढ़ी होगी 10वीं में या 9वीं में थी वो, नीड का निर्माण फिर। ये आ गया जी ऑफ रोडिंग। जो मजे नहीं रहे थे वो ले लिए, अब ये चलेगा। कितने होटल बने हुए रास्ते में। ये देख लकी होम स्टे, यहाँ रुक लेते यार। एक तो व्यू बदल जाता, ऊपर से इन लोगों को सपोर्ट मिल जाता। लेकिन तूने भी ना, अब पहाड़ में एक ये भी मुसीबत है, अगर आपके आगे 2-3 बसें चल गई तो आपको साइड मिलनी बहुत मुश्किल है। बशर्ते कि आगे कहीं कोई जाम लग जाए और फिर ये सारी गाड़ियाँ साइड में लग जाएं, तब भी आप बस निकल सकते हो बाइक पे हो तो। वरना तो इनके पीछे चलना पड़ेगा और इनकी धूल मिट्टी और डीजल की गंध को आपको सूंघना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है। और ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे आप दिल्ली की तरह जिग जैग करके भी नहीं चला सकते। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली कटारों ना ले। उफ, सरकारी पाउडर। What to do। अब क्या किया जाए इनका। अब पहाड़ों में चाहे आप 5 करोड़ की गाड़ी में आ जाएं, चाहे 10,000 की पुरानी स्प्लेंडर में आ जाएं, चलना आपको पड़ेगा वही 15-20 किलोमीटर के हिसाब से। चलिए भाई साहब, अच्छा हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब ये गाड़ी आ गई है, इनके लिए उसको साइड देनी पड़ती। ये था जी ब्रह्मखाल, तंदूरी पराठे आलू के साथ में दही। ब्रेकफास्ट हो गया है हैवी वाला। अब शाम को ही देखा जाएगा क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे गंगोत्री चल के। और हाँ, यहाँ पे मैंने इसे रूम पूछा है, इसके रूम भी थे। रूम का किराया इसने बताया 3500 रुपए। ओह माय गॉड, 3500 रुपए जो इसने किराया बताया। तो मैंने आइडिया लगाया कि भैया ये तो मामला, अगर हमने बुकिंग नहीं करवाई तो गंगोत्री में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने गंगोत्री में गढ़वाल विकास निगम के होटल में एक रूम ले लिया है। उसी टाइम बैठ के बुक करवा लिया। कल मेरे को महंगा लग रहा था कि यार 2800 रुपए का बेकार में वहाँ जाके ढूंढ लेंगे, लेकिन जब इसने रूम का रेट बताया जो कि बिल्कुल ऑड एरिया में कह लो, मगर भैया अपनी बुक ही कर लेते हैं, बाकी वहाँ पे जाके धक्के खाने से अच्छा है। वैसे मिल तो जाएगा ही, लेकिन ठीक है, बुक हो गया। हम बाइकर्स जो है ना, ज्यादा महंगा रूम अफोर्ड करते नहीं है। कर सकते हैं लेकिन लेते नहीं है, क्योंकि ये है कि जाना है, सोना है, सुबह उठ के अपने चल देना है। मुश्किल से 7-8 घंटे के लिए हमें यूज करना होता है। तो सोचते हैं यार चलो सस्ता ही ले ले, बेटर है। और ये होना भी चाहिए। जहाँ पे 700-800 रुपए में काम चल जाए, वहाँ पे आप अननेसेसरीली 4-5 हजार रुपए खर्च करो तो कोई तुक नहीं बनता है। ये जी दरासू बैंड, ये जो रास्ता है ये वाला जाता है ना, यहाँ से आए थे ना, ये वाला रास्ता जो है ये जा रहा है यमुनोत्री, और पीछे वाला जा रहा है गंगोत्री। इसको कहते हैं दरासू बैंड। दरासू बैंड से गंगोत्री की तरफ का ये रास्ता चल रहा है, गंगा जी के साथ साथ में। अगर ऐसा ही रास्ता मिला तो हम तो 2-2.5 घंटे में ही गंगोत्री पहुंच जाएंगे। मचलती हुई हवा के संग संग, हवा के संग संग चली गंगा की लहरें। उत्तरकाशी में हम एंट्री करने वाले हैं। अब आ जाओ उत्तरकाशी टनल में। ये आगे जी टनल। यहाँ 2 मिनट खड़े होते हैं यार। ये है जी मनेरी डैम के पास खेड़ी वाटरफॉल। रेनबो दिख रहा है आपको? रेनबो भी बना हुआ है, इंद्रधनुष। देख ले, चली जा, मैं तो जाऊंगा नहीं, गिर जाना। देखना, ध्यान से जाना, यही मत रह जाना। चले भाई, हम भी क्या करें, जाए जाएगी, पीछे पीछे तो जाना ही पड़ेगा ना, वरना घर में बच्चे कहेंगे मम्मी को कहाँ छोड़ा है।
चलो जी चलो। ये हाल है, किस किस को बोले। बाबा जी राम राम। राम राम। लो कहाँ चले? गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे जा रहे हो? यमुनोत्री होके आ गए? ना फिर बाद में जाओगे यमुनोत्री? अब एक ही धाम करेंगे अब किसी काम में पहले कर रखा है? हाँ पहले किया हुआ। अच्छा ठीक है। क्या बोलूँगा, ये सारी जो गाड़ियाँ हैं, ये जो बैरियर पीछे गया है यहाँ तक अलाउड है, उसके आगे ना तो कार अलाउड है और ना ही ये बसें अलाउड है। ये GMVN का गेस्ट हाउस कहाँ पे है? गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस कितनी दूर है? हमने जो रूम ले रखा है मैं आपको बता दूँ, आप वहाँ मत लेना। कारण ये है कि हमने गढ़वाल मंडल का रूम लिया और वो रूम यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है और वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। 100 रुपये कुली को दिए तब उसने हमारा सामान वहाँ पहुँचाया। एक तो महंगे कमरे लो, ऊपर से ऐसे मतलब दर बदर भटको। इससे अच्छा यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 1000 रुपये। ऑनलाइन चेक कर लेना। करीबन 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम गंगोत्री पहुंच गए। ये गंगोत्री की मार्केट। अब हम जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। गंगा आरती का शाम का टाइम है 8 बजे। जा रही हूँ। हाँ रास्ता ये है, ये मुख्य मंदिर का मार्ग। एक कैन नहीं तो हमको ही लेनी पड़ेगी, एक कैन गंगा जल के लिए। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। मुख्य मंदिर से प्रमुख स्थानों की दूरी: कनकगिरी गुफा 2.5 किलोमीटर, चिड़वासा 9 किलोमीटर, भोजवासा 14 किलोमीटर, गोमुख 19 किलोमीटर, तपोवन 25 किलोमीटर, नंदनवन 31 किलोमीटर, पांडव गुफा 2 किलोमीटर, रुद्र गंगा 2 किलोमीटर, केदार गंगा 300 मीटर। वाह भाई वाह। आरती के बाद खोलेंगे क्या? चलो। मुख्य श्री गंगा मंदिर के दर्शन 2 बजे से 3 बजे शयन हेतु बंद रहते हैं। उन्हें 3 बजे दर्शन प्रारंभ होंगे। इसका मतलब ये अभी आरती के लिए इन्होंने बंद कर रखा है ताकि आरती के समय यहाँ पे कुछ भीड़ हो जाए। लीजिए दोस्तों, माँ गंगा के मंदिर के आप दर्शन कीजिए। शाम के 7:10 हो रहे हैं। 7:30 बजे से आरती शुरू हो जाएगी। मौसम में बर्फबारी बता रखी है। जय गंगा मैया। आरती के लिए यहाँ पे भक्तगण बैठे हैं। अभी आप देखिए, सिख पंथ हमारे से बाद में आया। उनके अंदर कॉन्सेप्ट है, आप गुरुद्वारे में जाएंगे, वो वहाँ पे जो ग्रंथी है वही आपको हलवा देगा। जो सेवादार हैं वो आपको वहाँ पे प्रसाद के रूप में हलवा देंगे। ठीक है, कोई अपने साथ हलवा लेके जाता है क्या? नहीं लेके जाता ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। आज से करीबन 25-30 साल पहले तक ऐसा नहीं था। जो भी जाता था खाली वो दान पेटी में दान डालता था और जो श्रद्धानुसार उसको देता था और पुजारी जी वहीं पे उनको प्रसाद देते थे, जो कि भोग लगाया हुआ भगवान का भोग लगाया प्रसाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आजकल क्या कर रखा है, मंदिर में जाओ और मंदिर में जाके अपना वो पुजारी 10 रुपये तो टीके लगाने के लेता है। वैसे टीका भी नहीं लगाता वो, ठीक है जी, तिलक भी नहीं लगाता। आप मंदिर जाते हैं, वहाँ पे प्रसाद लेके जाते हैं। जैसा पैक प्रसाद होता है या माला होती है, वो माला ऐसी की ऐसी जो है ना घूम फिर के वापस उस दुकानदार के पास आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि हमने प्रसाद चढ़ाया और ले लिया। कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाया गया आपका। प्रसाद वो होता है जो भगवान के भोग लग के आए कढ़ा में और उसको तब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अरे जब हम लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो ये पंडितों का फर्ज बनता है कि भी प्रसाद भी वही देंगे। चाहे 2 ही दाने दे दो, हम कब ज्यादा मांग रहे, 2 मिश्री के दाने दे दो। मेरी बातों को नेगेटिव वे में मत लेना भाई लोगों, ठीक है, लेकिन हमारे धर्म के पतन के कारण है, उनको हमें ढूंढना पड़ेगा और वो है लालच, हर चीज का लालच। वेदांता गंगोत्री नीलायम। राम राम पंडित जी। वैसे यहाँ पे ये रहने के लिए मिल जाता है? नहीं, ये तो उसके लिए है, ये VIP के लिए VIP किधर आ जाता है? खाली VIP के लिए? आप कितने हैं? हम तो 2 जने हैं। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से। मतलब आम आदमी के लिए नहीं है ये? नहीं, ये तो है
बड़े आदमियों के लिए है। यहाँ तो 12 मतलब मेंबर लोग हैं। हाँ। इसमें मेंबर लोग हैं, ये तो पूरे मेंबर लोग हैं। नीचे लंगर है। मेंबर किसके, वेदांता कंपनी के मेंबर हैं या नहीं, मंदिर के मेंबर है, सोसाइटी के जो भी? अच्छा, ये जो पंडित जी गए हैं यही पूजा करेंगे? ये अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी हैं ये? हम लोग सदस्य हैं। अच्छा, ये अध्यक्ष जी हैं। तो ये वेदांता ने आपको बना के दे दिया? वेदांता ने बना के दिया। तो वैसे ऐसा कुछ वो कमरे वगैरह मिल जाए ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है, इसमें VIP का है। ये VIP वाला है यहाँ पे। अच्छा, ये बगल में हाँ हाँ VIP वाला है। हाँ, ये अच्छा ये वाला है। टोटल कितने कमरे हैं पंडित जी? इसमें तो ऐसा लगा लीजिए कि 3 3 6 7 8 9 कमरे हैं। 4 और अच्छा कमरे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, इधर है। आगे बढ़ो। चलिए, धन्यवाद पंडित जी। सपाको जलपाको भवती मधुपा उपमा गिरा गिरा तको रको विहरति चिर कोटि कनके तवा विशति मधुवार्णे फलमिदं जनको जानीते जननी जपानी यं जपामिदो चिताभस्मालेपो लाइन में खड़ी हो जाती हूँ, आप आ जाना। चल लाइन में खड़ी है, फिर जूते साइड में निकाल देंगे। अभी तो पहन के ही चल रही हूँ मैं। हाँ, पहन के वहाँ आ जाऊँ ना, जब आ जाना जूते मैं साइड में कर दूँगी। पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदी शयिता पदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलामिदं नमोक्ष जननी जननम ज्ञातु मामवे मृडानि रुद्राणि शिव शिव भावा नीति जपता तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितदेव्यरूपं भक्तिं च मुक्तिं च ददातु नित्यं भावानुसारेण सदा निराणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। जहाँ पे हम रुके हुए हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल में, उसके पास में ये रॉक फॉर्मेशन देखिए आप। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी 3D में पिक्चर बना दी हो कागज़ के ऊपर। ये एक्चुअल में रॉक है, ऊपर से वाइट वाइट, नीचे से येलोइश, कहीं डार्क येलोइश, कहीं लाइट येलोइश, कहीं बिल्कुल वाइट है। और ये 3 है, 1 1 2 और 3। तो इसको हम कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। है सूर्य कुंड। ऐसा कहा जाता है कि जब शुरू में गंगा जब धरती पे अवतरित हुई थी
तो उसके बाद जो पहली सूर्य की किरण पड़ी थी वो यहीं पड़ी थी, तो इसीलिए इसका नाम सूर्य कुंड रखा गया है। और अद्भुत सुंदर है ये, अद्भुत। आप कैमरे से इसके साथ जस्टिफाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आप जब इसको अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको एहसास होगा हाँ ये कुछ अलग ही चीज है। जो आप सामने ये सुंदर सी गैलरी देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, ये असल में कोई होटल नहीं है, ये एक आर्ट गैलरी है जो कि स्वामी सुंदरानंद जी ने बनाई थी। और वो फोटोग्राफी के बहुत ही ज्यादा जानकार थे। उन्होंने यहाँ पे गंगोत्री में रह के करीबन वो 70 साल यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ पे फोटो वगैरह काफी खींचे और सारी फोटो की गैलरी है ये। और इस गैलरी का नाम है तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी। पंडित जी इसकी महिमा के बारे में बताइए, गंगोत्री माता की महिमा क्या है? जी जय गंगे मैया। तो जो गंगोत्री स्थल है इसको भागीरथ शिला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गंगा जी यहाँ पर उतरी थी, इसलिए यहाँ का नाम गंगोत्री पड़ा। गंगा उतरी तस्य नाम गंगोत्री। यहीं पर गंगा जी का उद्गम स्थान है। आपने गोमुख नाम सुना होगा गंगा जी का उद्गम, वो भी पहले कई साल पहले यहीं पर हुआ करता था, लेकिन जो गोमुख का ग्लेशियर है ग्लोबल वार्मिंग के कारण और गंदगी के कारण पिघलता पिघलता 18 से 19 किलोमीटर पीछे चले गया है। लेकिन मेन स्थान ये है जहाँ पर राजा भगीरथ जी ने तपस्या की थी। राजा भगीरथ जी के 60,000 पूर्वज हुआ करते थे, जो कि उनके पितृदेवता थे, जो कि कपिल मुनि के श्राप से गंगा सागर में भस्म हो गए थे। उनका उद्धार करने के लिए यहाँ पर राजा भगीरथ से पहले 4 पीढ़ियों ने तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अंत में राजा भगीरथ जी आए, इसी स्थान पर 5500 साल तक अखंड तप किया और गंगा मैया को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आए। इसी स्थान पर भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया था, क्योंकि गंगा जी का वेग इतना ज़्यादा था कि एक बार में पृथ्वी उस वेग को संभाल नहीं पाती थी। इसलिए भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोली, जटाओं में गंगा जी को धारण किया और अल्प मात्रा में पृथ्वी पर गंगा जी की धारा को छोड़ा। यहीं से गंगा जी जो है सीधे आपके गंगा सागर तक जाती है। गुरु गंगा मैया की जय। पंडित जी एक चीज़ और बताइए, जो ये गंगा मैया थी इनके पिताजी का नाम भागीरथ था ना? नहीं, भगीरथ जी ने तो उनको लाया था। भगीरथ जी ने उनको लाया था? हाँ जी। अच्छा, जैसे गंगा जी वैसे देखो गंगा जी को त्रिपद गामिनी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में विष्णु भगवान के चरणों में शंकर जी की जटाओं में गंगा जी का निवास माना जाता है। अच्छा। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी गंगा जी को पृथ्वी पर आने। चलिए पंडित जी, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इतिहास बताया। विस्तार है प्रजा करे कल शाम को मैंने गंगा आरती के दर्शन करवाए आपको। अभी सुबह जब हम निकल रहे थे उससे पहले एक बार हम मंदिर में फिर दर्शन करने गए। ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे देखिए आप भीड़ कल शाम को कम थी, अब ज्यादा है। बाकी मेरे इस प्रयास को आप लाइक कीजिए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ गंगा।